अक्सर घर और किचन के काम करते हुए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं काश हमारे पास कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हो जिसका इस्तेमाल करते हुए हमारे ये सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाए। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से सब्ज़ मिर्च को लेकर। तो बहुत से लोग जो है वो सब्ज़ मिर्च के बीज निकाल के उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। तो अक्सर औकात हम लोग इनके बीज जो है वो हाथ से निकाल रहे होते हैं या फिर जब सब्ज़ मिर्च की कटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जो हाथ होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से जलना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से रैशेज़ और इरिटेशन हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से सब्ज़ मिर्च को अच्छे से अपने दोनों हैंड्स के अंदर लेके अच्छे से रब करना है और उसके बाद आप लोग देखें कितनी आसानी से जो है ना इसके सारे के सारे बीज निकल चुके हैं। अब आप लोग किसी भी सीज़र की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस मेथड का इस्तेमाल करने से ना तो आप लोगों के हाथों में जलन होगी और ना ही आप लोगों के हाथ बिल्कुल ख़राब होंगे, किसी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं होगी। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और हमारे घर में जो हमारी नानियाँ होती हैं, दादियाँ होती हैं या फिर कुछ ऐसे छोटे बच्चे जिनको ग्लासेस लगी हुई होती हैं, तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि ग्लासेस को किस तरीके से साफ़ किया जाए। तो ऐनक को साफ़ करने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी जो कमीज़ होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऐनक जो है वो साफ़ होने की बजाय और ज़्यादा गंदी हो जाती है और जिससे आप लोगों की नज़र पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे ऐनक को अच्छे से साफ़ करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वैसलीन का। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वैसलीन लिया और उसे इस तरीके से ऐनक के शीशों पे लगा देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने कोई सा भी साफ़ सुथरा सा कपड़ा ले लेना है या फिर टिश्यू ले लेना है, उसकी मदद से अच्छे से जो है ना ऐनक के जो शीशे हैं उसको साफ़ कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो ऐनक के शीशों के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और अपने जो दुपट्टे वगैरह होते हैं या फिर जो कमीज़ वगैरह होती है उससे बिल्कुल भी ऐनक को मत साफ़ किया करें, उससे जो है वो और ज़्यादा आप लोगों की नज़र जो है वो वीक हो जाती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसके शीशे क्लीन हो चुके हैं, रिजल्ट भी आपके सामने, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और जब भी हम लोगों को किसी फंक्शन पे जाना होता है तो हम लोगों को इस तरीके से जो है वो भारी काम वाले कपड़े जो है वो पहनने होते हैं और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुपट्टे को किस तरीके से सेट किया जाए। और जो दुपट्टा होता है वो भी बहुत ज़्यादा भारी काम वाला होता है, लेकिन अक्सर औकात जो है ना जब भी हम लोग दुपट्टे को अब सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं सेफ्टी पिन की मदद से, तो जो सेफ्टी पिन होती है वो इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रही होती क्योंकि जो उसकी नॉक होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है कि दूसरी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप लोगों की सेफ्टी पिन इस तरीके से अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो आप लोगों ने यहाँ पे ले लेनी है एक स्टेनर यानी कि चाय वाली छन्नी और उसके ऊपर अच्छे से सेफ्टी पिन को रब करना है। उससे क्या होगा कि जो उसकी नोक होगी वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी और आप लोग आसानी से जो दुपट्टा है उसको सेट कर सकते हो। और इसकी जगह आप लोग जो सिलाई मशीन वाली सुई होती है अगर वो भी इस तरीके से अच्छे से काम नहीं कर रही, जब आप लोग कपड़े सिलाई कर रहे होते हैं तो उसको भी इस तरीके से आप लोग छन्नी के ऊपर रब कर लें तो वो भी उसकी नोक जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो जाएगी और आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सेफ्टी पिन कितने अच्छे से दुपट्टे के अंदर सेट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी पिन को ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो एक छोटा सा काम करते हुए आप लोग आसानी से जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप आप लोगों को ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब सर्दियों का सीज़न जो है वो एंड होने वाला है और जो ही सर्दियों का सीज़न एंड होता है तो सबसे मुश्किल काम होता है कि किस तरीके से हम लोग जो कपड़े हैं, जो बड़े बड़े कोट हैं, जो वेलवेट के सूट हैं, उनको किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके संभाल के रख सकते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरीके से उनको एडजस्ट करें। तो यहाँ पे देखें, उनको स्टोर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि इस तरीके से कोई सा भी पुराना जो तकिए का कवर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें मैंने बहुत ही पुराना पीलो का एक कवर लिया है। इसके अंदर जितने भी कपड़े हैं, जो कोट हैं, वेलवेट के सूट हैं, उन सब चीज़ों को आप लोग आराम से एक पिलो के अंदर आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि एक पिलो जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और आप लोगों को बाहर से चॉपर या डब्बे वगैरह लाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से जो है ना वो स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी हम लोग घर की सफाई कर रहे होते हैं इस तरीके से तो अक्सर जो पोंछा होता है वो अक्सर औकात आप लोगों के जो वाइपर होता है उससे इस तरीके से जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है और अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है और आप लोगों को सफाई करते बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से जितना भी कपड़ा है उसको अच्छे से जो है ना वो इस तरीके से एडजस्ट कर देना है वाइपर के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्लॉथिंग क्लिप्स का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने दो जो है वो क्लॉथिंग क्लिप्स ली हैं और उनको अच्छे से हम लोग जो है वो वाइपर की दोनों साइडों पे अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। अब आप लोग जिस तरीके से मर्जी पोंछा लगाएं, ये आप लोगों का जो कपड़ा है ये बिल्कुल भी आप लोगों के वाइपर से नहीं उतरने वाला है और बहुत ही आसानी से और इजी मेथड से आप लोग जो है वो सफाई कर सकते हैं।